अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक वन बाय अली। आज की एक्साइटिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रॉक्सी को किस तरह बाय कर सकते हो। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर किस तरह सेटअप कर सकते हैं और अपने मोबाइल को टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं यूके की लोकेशन के ऊपर, और उसके ऊपर आप अपने टिकटॉक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं जिसमें आपको किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी टोटल जो लोकेशन है वो ही यूके की हो जाती है। और अगर आप यूएसए में करना चाहें तो आप यूएसए की प्रॉक्सी लगाकर यूएसए की लोकेशन पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम लोग यूके पे काम करेंगे, क्योंकि यूएसए का जो इशू बन रहा था, वहां पर बैन हो रही थी टिकटॉक, उसकी वजह से तो हम लोग यूके की तरफ मेहनत करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। प्रॉक्सी को बाय करने के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जरूर मैं आंसर करूंगा और उनके जवाब मैं आपको वीडियो के एंड पर दूंगा। जिनमें आपके कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या हम प्रॉक्सी को एमुलेटर में सेट कर सकते हैं, क्या पीसी के अंदर लगा सकते हैं, अगर हमारे पास वीपीएन है, पेड वीपीएन, वो यूज़ करें और प्रॉक्सी ना करें तो क्या होगा, अगर हमारे पास यूके की सिम है और हम सिम लगा लें तो क्या फिर भी प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, और जो हमारे ऑलरेडी यूएसए के अकाउंट चल रहे हैं उनका हम क्या करें, क्या हम लोग यूएसए और यूके के अकाउंट्स को एक साथ इकट्ठा चला सकते हैं इसी प्रॉक्सी पे। तो इंशाल्लाह इन सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड पर दूंगा। लेकिन अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो को भगा के एंड के ऊपर ले जाओ कि हम पहले इन सवालों के जवाब सुन लें। पहले वो वीडियो देख लो जिसके लिए यहाँ पर आए हो। प्रॉक्सी को किस तरह बाय कर सकते हैं, कहां से बाय करना है, कैसे बाय करना है, कंप्लीट गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। जो ये प्रॉक्सी जहां से बाय करनी है वहां पर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड कैसे नहीं होगा, किस तरह बाय करना है ताकि अकाउंट सस्पेंड भी ना हो, आपकी प्रॉक्सी भी ज़ाया ना हो, आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और आप हर मंथ इसी प्रॉक्सी को रिन्यू करवा सकें। तो बिना टाइम ज़ाया के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ कंप्लीट प्रोसेस। बस आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है चीप प्रॉक्सी। ठीक है, चीप प्रॉक्सी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी जो है www.proxy-cheap.com। आपने एग्जैक्टली यही वेबसाइट पकड़नी है। ठीक है, इसका आइकन भी चेक कर लें, ये नीचे भी हैं लेकिन इनके आइकन्स और हैं। ठीक है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है जीमेल के थ्रू। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से हम कर लेंगे कंटिन्यू विद गूगल, तो आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसको साइन अप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अकाउंट को कंटिन्यू विद गूगल करके अपनी जीमेल सेलेक्ट करके अकाउंट को साइन अप कर लिया है और यहाँ पर इसको हम कर देंगे न्यू यूज़र और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे पर्पज़ ऑफ प्रॉक्सी यूजेज, इसको हम कर देंगे ई कॉमर्स अकाउंट मैनेजमेंट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे और इसको यस कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम, हमें यूनाइटेड किंगडम चाहिए, स्पेसिफिक लोकेशन, नेक्स्ट कर देंगे। इसको कर देंगे इम्पोर्टेंट टू एक्सेस स्पेसिफिक, इसको यस कर, इसको नो कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसको फिलहाल क्रॉस कर लेते हैं ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं। ये हमारा पोर्टल बन चुका है इसके ऊपर। ठीक है, हमारा एक अकाउंट बन चुका है। यहाँ से अब हमने प्रॉक्सी को बाय करना है तो मैं यहाँ पर ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दो तरह की प्रॉक्सी है हमारे पास, एक है स्टैटिक रेजिडेंशियल $3.49 पर मंथ और नीचे है रोटेटिंग रेजिडेंशियल 4.99। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, जो टॉप के ऊपर आएगा स्टैटिक रेजिडेंशियल। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट करना है, प्रीमियम वाला नहीं करना। नीचे आपने आना है तो IP वर्जन IPv4, ठीक है, ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आप यूनाइटेड किंगडम में आपको प्रॉक्सी चाहिए यूके की तो आपने यूके सेलेक्ट करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अगर कहते हैं कि हमने यूएस में काम करना है, ये यूएस की ही अकाउंट मैनेज करने हैं, तो वो यहाँ से यूएस सेलेक्ट करके भी प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ISP हमारा कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ISP जो है इनमें से एनी पे रहने देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। क्वांटिटी 1 IP, मुझे एक ही IP चाहिए और टाइम पीरियड 1 मंथ। अगर 1 मंथ के लिए बाय करेंगे तो $3.49, अगर 3 मंथ के लिए बाय करेंगे तो 10.47। ये 3 महीने की अगर आप ले लेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी और 3 महीने जान भी छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं 1 मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑटो एक्सटेंड भी आपका
ऑन होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये खुद ही एक्सटेंड भी हो जाए। आप इसके अंदर टॉप अप कर दें, पैसे डाल दें तो ये खुद ही महीने के बाद एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस नहीं है इस अकाउंट के अंदर, हमें इस अकाउंट के अंदर बैलेंस करना पड़ता है, टॉप अप करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिस तरह के अली पे, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, ये हमारे पास कुछ ऑप्शन, ये नीचे भी 1-2 ऑप्शंस हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ है मेन जो मैं आपको बताने लगा था कि मैंने आपको जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह करना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो अगर आप इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, प्योनियर का कर लेंगे या फिर सादा पे या नया पे या इनमें से कोई यूज़ करेंगे, तो आपका ये पोर्टल है ये सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो सस्पेंड हो जाएगा, आपने इनमें से नहीं करनी। आपने जो पेमेंट करनी है वो क्रिप्टो के थ्रू करनी है। अब यहाँ पर परेशान नहीं हो जाना, क्रिप्टो को बला समझते हैं आप लोग। क्रिप्टो मतलब आपने बाइनेंस के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करनी है, ठीक है। अब जिन लोगों का बाइनेंस बना हुआ है उनको तो कोई मसला नहीं, वो कर देंगे और ऑलरेडी उन्होंने की भी होंगी पेमेंट्स, तो उनको पता होगा। जिन लोगों का नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने आपको बाइनेंस बनाना भी सिखाना है, मैं बाइनेंस बनाना भी सिखा दूंगा और वो सारी ज़िंदगी आपके काम भी आएगा। तो बाइनेंस बना लेंगे और बाइनेंस को वेरीफाई करना भी समझा दूंगा, तो आप उससे पेमेंट इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, ये आपको लास्ट पे नज़र आ रहा होगा क्रिप्टो, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, लेकिन ये अवेलेबल होता है। एंड पे आपको लिखा हुआ है क्रिप्टो नॉट अवेलेबल, लेकिन ये अवेलेबल हो जाता है। ऊपर आता हूँ माई बैलेंस के अंदर, मैं टॉप अप पे क्लिक कर देता हूँ और टॉप अप से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ क्रिप्टो। ये देखें पेमेंट फ़ी क्रिप्टो, यहाँ से ये अमाउंट है 3.49, ठीक है, ये हम कर सकते हैं यहाँ से टॉप अप। तो यहाँ पर जो मिनिमम है मेरे ख्याल में $5 का टॉप अप होता है, तो मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5। ये देखें अभी कंटिन्यू हो चुका है। 1% इनकी फ़ी होती है, तो ये 5.055 तो ये 5.05 जो है टोटल बन जाएगा। तो आप मिनिमम इसके अंदर टॉप अप $5 का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास अब ऑप्शन वो वाला ऑन हो चुका है, पे विद क्रिप्टो, ठीक है। अब नीचे आप अगर देखें तो नीचे एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है पे विद बाइनेंस पे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना है। तो ईमेल देने का ये है कि अगर आप अपना ईमेल दे देंगे तो कोई रिफ़ंड वगैरह करना हो या कुछ इशू हो तो ये आपको उस ईमेल के ऊपर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर बेहतर है कि अपना वो वाला ईमेल दे दें जिस ईमेल के ऊपर आपका बाइनेंस बना हो, जिस ईमेल के ऊपर आपने बाइनेंस बनाया हो और उस बाइनेंस से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ईमेल लिख दी, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है पे विद बाइनेंस पे, ठीक है। तो पे विद बाइनेंस पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये हमें रीडायरेक्ट करेगा बाइनेंस की तरफ। अब ये देखें ये हमें यहाँ पर ले आया। अब यहाँ से हम लोगों ने लॉगिन कर लेना है अपना बाइनेंस का अकाउंट। तो उसको लॉगिन करने के लिए आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है तो आप यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे करके गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी जो ईमेल है वो सेलेक्ट कर लेनी है जिस ईमेल के ऊपर मेरा बाइनेंस बना होगा। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे बाइनेंस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है बाइनेंस का वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि या मैं दूसरे मोबाइल पे, अगर मेरी ऐप है किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन है तो मैं यहाँ पर स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करके यहीं पर ही मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा तो यहीं से पेमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ पर कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, मेरे पास पैसे कम हैं, ठीक है। बाइनेंस के अंदर जो पैसे हैं वो कम हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि बाइनेंस के अंदर हम लोगों ने पैसे कैसे डालने हैं। यानी कि आज आपके यहाँ से 5.1185 तकरीबन 5.12 USDT कट होने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों को अपने बाइनेंस के अंदर USDT को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब डिपॉजिट होंगे तो उसके बाद ही हम इसको
क्या कहते हैं वो पे कर सकेंगे इस वेबसाइट के। तो अब वीडियो का ये जो है ये एक सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस के अंदर किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बाइनेंस अकाउंट के अंदर $2.68 पड़े हुए हैं। तो अभी मुझे थोड़े बहुत डॉलर चाहिए, मिनिमम मेरे ख्याल में 1000 रुपये का हम बाय कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर P2P के थ्रू बाय कर लेने हैं USDT। अब P2P क्या होता है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा P2P ट्रेडिंग, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये वो जगह है बाइनेंस में जहाँ पर डॉलर्स बाय एंड सेल होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पड़े हैं तो आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो आपको मुख्तलिफ रेट के ऊपर USDT सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे स्टॉप पे जो पड़ा है लीडर एक्स, इसको देखें, इसकी मिनिमम लिमिट लिखी हुई है 2 लाख रुपए, मेरे ख्याल 2 लाख। तो ये 2 लाख से कम की पेमेंट नहीं लेता, मतलब ये बड़ी डील्स करता है। तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ना है, हमें तो चाहिए थोड़े से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़े से पैसों का कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहा होगा फ़िल्टर का, मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने कुछ फ़िल्टर लगाने हैं। नीचे पेमेंट टाइम 15 सेलेक्ट कर लेना है। 15 मिनट के अंदर अंदर जो बंदा मेरे USDT को रिलीज़ करके मेरे अकाउंट में भेज दे, सिर्फ वो वाले मुझे शो करे। ऊपर PKR लिखा हुआ है, PKR अगर मैं 500 लिख दूँ तो, या 500 नहीं करते हम 1000 कर लेते हैं, मैं 1000 करता हूँ कि मिनिमम वो बंदा शो करे जो मिनिमम 1000 रुपये के मुझे USDT दे सकता हो, ठीक है। ये फ़िल्टर लगा के मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखें आपको टॉप पे बंदा शो हो गया। इसका जो रेट है USDT का वो है ये 292.40 रुपीज़ का, ये मुझे 1 USDT सेल करेगा। और इसके नीचे लिमिट देखें 1000 रुपये से लेकर 1708 तक ये लिमिट इसकी है और 5.84 USDT इसके पास पड़े हुए हैं। तो मैंने इससे बाय करने हैं 1000 के, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा बाय के ऊपर। अब यहाँ ये कह रहा है PKR में अमाउंट लिखो, कितने चाहिए। मैं 1000 रुपये लिखता हूँ और देखता हूँ उसके USDT कितने बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT बनते हैं 3.42 USDT। 2 पॉइंट समथिंग मेरे उधर पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ये ना हो कम पड़ जाएं। मैं 1200 रुपये कर लेता हूँ, तो यहाँ बन गए 4.10 USDT, ठीक है। 4.10 USDT अब मैंने बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बाय USDT के ऊपर, ठीक है। मैं बाय USDT के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अब हम लोग दोनों की डील होने लगी है कि किस तरह हमने मैंने उसको PKR में पैसे भेजने हैं अकाउंट में और उसने मुझे यहाँ पर USDT भेज देने हैं। और ये आप फिक्र ना करिए, ये बहुत सेफ़ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं पता नहीं कितने सालों से USDT बाय भी कर रहा हूँ और सेल भी कर रहा हूँ, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। यहाँ पर मैसेजेस में मैं चला जाता हूँ, अगर उसने कोई मैसेज किया है। अच्छा, इसने मैसेज लिखा हुआ है थर्ड पार्टी पे आउट पेमेंट्स नॉट अलाउड, सेंड मी CNIC एंड फ़ोन नंबर इन चैट, बैंक नेम बैंक इस्लामी, अकाउंट टाइटल ये राय डेयरी फार्म, ये नाम है अकाउंट का नाम आएगा और नीचे इसने अकाउंट नंबर दिया हुआ है और ये किस चीज़ का अकाउंट है, बैंक इस्लामी का। इसके अंदर मैंने इसको पैसे भेजने हैं, ठीक है। पैसे भेज के मैं मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इसने ये भी कहा है कि आप CNIC भेजें। मैं इससे बात कर लेता हूँ कि भाई CNIC की जो है वो फ़ोटो मेरे मोबाइल में नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि मैं CNIC सेंड नहीं कर सकता। अगर ओके है तो बताएं, मैं पेमेंट आपको कर देता हूँ। अभी ये मैंने इसको मैसेज सेंड कर दिए हैं, देख लेते हैं ये क्या कहता है। अगर ये ओके दे देता है तो इसको हम लोग पेमेंट भेज देते हैं। ऊपर आप टाइमर देख रहे होंगे, ऊपर टाइमर चल रहा है। ये डील जो है 15 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों को फाइनल करें। ये मैसेजेस अभी इसने रीड नहीं किए, अगर ये मैसेज रीड कर लेगा तो इसके अंदर टिक सा लग जाएगा इन मैसेजेस के अंदर जब ये रीड करेगा। तो यहाँ पर सेलर का रिप्लाई आ चुका है, सेंड मी पेमेंट इन बैंक। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये हमारा कैंसिल हो चुका है ऑटोमेटिकली। उसकी वजह ये है कि ये बंदा बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और किया भी है, तो इसने कहा है कि मुझे CNIC लाजमी चाहिए। तो ये पार्ट मैं कट नहीं कर रहा वीडियो के अंदर, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के लिए ये लर्निंग है, ताकि आप लोग ये चीज़ें सीखें कि इस तरह भी हो जाता है। तो मैं यहाँ से, ये ऊपर था, मैं नीचे वाले बंदे को सिलेक्ट करता हूँ, इसको छोड़ते हैं, इससे बाय कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दूँगा तो आपने परेशान नहीं होना कि ज़्यादा देर लग जाएगी। मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे 1200 रुपये के चाहिए, 4.05 USDT होंगे
और मेरे ख़्याल में इसको ओपन करने के बाद ही हमें इसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलेंगी। ठीक है, मैं बाय USDT पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चैट में चला जाता हूँ। आई थिंक इसके साथ पहले भी मैंने डील की है इसी सेलर के साथ, तो ये शायद इसमें मुझे इशू नहीं आने वाला। तो मैं जल्दी से जो है इसको पेमेंट कर देता हूँ। इसने किसी किस्म की कोई CNIC और वो वाली बात नहीं की, तो मैं यहाँ पर इसको पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट सेंड कर दी है। मैं मेक अ पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैंने पेमेंट सेंड कर दी है उसको अपने क्या कहते हैं मीज़ान बैंक के थ्रू। यहाँ पर मैं नीचे अब पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद क्लिक करूँगा ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और इधर चैट के अंदर आके अब इसके पास टाइमर चल गया 10 मिनट के अंदर अंदर इसने मुझे मेरे USDT मेरे अकाउंट में सेंड करने हैं। मैं मैसेज में जाता हूँ, यहाँ पर ये प्लस का निशान है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और वो जो वहाँ से मुझे स्क्रीनशॉट मिला है पेमेंट का वो मैं यहाँ पर इसको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। अब ये इसको सेंड हो गया है ताकि इसको ये भी पता चल जाए कि मैंने भेज दिए हैं पैसे, इसको स्क्रीनशॉट भी चला जाए। तो ये हमारा जो मेन पेज है यहाँ पे है। तो ये कुछ देर के बाद ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 5 मिनट ये मेरे जो USDT है वो रिलीज़। कुछ लोगों को ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हर काम करने से होता है। जब आप स्टार्ट करोगे एक बार तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी और ये चीज़ें सीखा करें, हर चीज़ से डरा ना करें और ये ना देखा करें कि हमारे हर टाइम काम कोई और करके देगा। कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि किसी के बायनास से मैं करवा लूँगा या किसी से बाय कर लूँगा। खुद चीज़ों को सीखा करें। अगर आपको बायनास पहले नहीं आता था तो अब बनाएं, उसको वेरीफाई करें, उसको सीखें ताकि आपको आने वाले टाइम में भी वो कहीं ना कहीं काम दे तो आपको काम आता हो। दूसरा, अगर आप किसी से सर्विस लेंगे तो जब आप रिन्यू करवाने लगेंगे या एक्सटेंड करवाने लगेंगे तो फिर आपको बार बार उसी बंदे का मोहताज होना पड़ेगा और वो चार्जेस भी आपसे हाई लेगा। तो आपका जब अपना अकाउंट होगा, आप खुद पेमेंट कर सकेंगे तो आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने काम लॉन्ग टर्म करना है, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट सीख लें और इंशाल्लाह आप कर लेंगे, परेशान किसी ने नहीं होना। तो यहाँ पर जो हमारे USDT थी वो रिलीज़ हो चुके हैं, जो सेलर था उसने रिलीज़ कर दिए हैं और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ओके। इसको कर लेते हैं बैक। ठीक है, बैक करके मैं होम पे चला जाता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पर मेरे पास $6.73 हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं उसी पेज के ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पर वो मुझे बता रहा था कि आपका बैलेंस जो है वो कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। अगर ये यहाँ पर पिक कर ले तो चेक अगेन, मैं इसको बैक कर लेता हूँ, बैक टू मर्चेंट पे क्लिक कर देता हूँ। शायद ये ऑटो यहाँ पर पे हो गया हो जैसे ही मेरी पेमेंट वहाँ पर गई है। मैंने बैक टू मर्चेंट पे क्लिक किया, अच्छा ऑर्डर एक्सपायर्ड हो गया था। ठीक है, रिटर्न टू मर्चेंट। मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस करता हूँ क्योंकि पहले मेरे जो बायनास है वो उसके अंदर पेमेंट नहीं थी। मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ उसी तरह 5 और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ क्रिप्टो। ठीक है, यहाँ से कर देता हूँ कंटिन्यू। आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको कट करके शॉर्ट कर दूँ। तो यहाँ पे विद बायनास पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल लिख दूँगा, बायनास वाला ईमेल लिखने के बाद कंटिन्यू कर दूँगा और यहाँ से मैं करूँगा पे विद बायनास पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा कंटिन्यू इन ब्राउज़र, कन्फर्म पेमेंट। अब यहाँ पर देखिए मेरी पेमेंट आ रही है, शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कंफर्म। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगेगा क्योंकि ये मेरा जो है वो लॉक लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। तो यहाँ मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट और मेरी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ से मैं बैक टू मर्चेंट पे क्लिक कर दूंगा। ये दोबारा हमें बैक ले जाएगा। ठीक है, और रिटर्न टू मर्चेंट पेज के ऊपर दोबारा क्लिक कर दूंगा। टॉपअप सक्सेसफुल हो चुका है, मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा। अब देखें हमारे बैलेंस के अंदर $5 ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नीचे जैसे ही चेकआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा प्रॉक्सी का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, मुझे एक न्यू प्रॉक्सी मिल जाएगी। ठीक है, जब प्रॉक्सी मिल जाएगी तो आपको किस तरह नजर आएगी वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आपको प्रॉक्सी मिल जाएगी, जब आप प्रॉक्सी बाय कर लेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा।
ठीक है। तो आपने क्लिक कर देना है नीचे, ये देखें ये प्रॉक्सी है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे पूरी मेरी प्रॉक्सी की डिटेल जो है वो ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पर हमारे काम की क्या चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ें हैं यूज़र नेम, पासवर्ड, पब्लिक आईपी और उसकी पोर्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगी। यही 4 चीज़ें मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल के अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह आप बाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉक्सी खुद बाय कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम मोबाइल की बजाय अगर लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर एमुलेटर के अंदर प्रॉक्सी लगा लें तो वहाँ काम चल सकता है या नहीं। तो देखें यहाँ पर एक इशू है, अगर आप एमुलेटर के अंदर लगाएंगे तो आपको एमुलेटर में प्रॉक्सीज चाहिए होंगी ज़्यादा। अगर 10 अकाउंट हैं तो आपको 10 अकाउंट पे 10 प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉक्सी के साथ काम हो रहा है, वहाँ पर आपको 10 प्रॉक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है कि आप एमुलेटर क्रिएट करें, उसके अंदर एक इंस्टेंस बनाएं, एक इंस्टेंस के अंदर आप प्रॉक्सी लगा दें, काम चल जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्लोनर लगा के आप एक टिकटॉक की 10 टिकटॉक बनाकर, जिस तरह मोबाइल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वही सेम काम वहां पर कर लें। लेकिन इशू ये आता है कि अगर आपका लैपटॉप नॉर्मल है, अगर आपका पीसी नॉर्मल है तो वहां पर वो बहुत लैग करेगा और आपके टिकटॉक को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है, एक अच्छा हाई एंड पीसी है, फिर आप ये काम उसके अंदर कर सकते हो, बट नॉर्मल सिस्टम के अंदर ये काम नहीं करेगा। उसके बाद वो लोग जो कहते हैं कि हम वीपीएन, पेड वीपीएन यूज कर लें तो फिर हमारा काम चल जाएगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। जिस तरह इस सीरीज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसे वैसे करते जाएं। फिर बाद में अगर आप VPN यूज़ करेंगे, पेड VPN यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपको आएंगे फॉलो अनफॉलो का इशू, 0 व्यूज़ का इशू, अकाउंट फ्री हो जाएगा। फिर आप कमेंट ना कीजिएगा कि हमारे ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ चलते जाएं ताकि आपको ये इश्यूज़ ना आएँ। उसके बाद वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास UK की सिम है, तो UK की सिम अगर लगा लें तो क्या प्रॉक्सी की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पिछली वीडियो में ये बात भी आपको कंप्लीट गाइड कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके देखा है और कंप्लीट वॉच नहीं किया। आप UK की सिम लगाएं या ना लगाएं, प्रॉक्सी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, प्रॉक्सी आपने लगानी है। प्रॉक्सी लगाएंगे उसके बाद अगर आपकी UK सिम है तो आप लगा सकते हो, वो बेटर है। अगर नहीं है तो फिर भी ज़बरदस्त है, आपका काम चलेगा, बट प्रॉक्सी के अंदर काम करना है। जो लोग मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर काम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रॉक्सी के साथ काम करेंगे और जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ही काम करेंगे। जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, अपने मेथड यूज़ करेंगे, फिर उनके बाद जब वो कमेंट करेंगे कि हमारे इश्यूज़ हैं तो मैं उनको माज़रत के साथ रिप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो फिर बात कर लेते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे ऑलरेडी USA के अकाउंट चल रहे हैं तो उनका क्या करें, क्या उनको बंद कर दें? नहीं, आप उनको बंद ना करें, आप USA के जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर काम करें। अगर आपको वो रिज़ल्ट दे रहे हैं तो आप लगे रहें। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि अगर USA के अंदर आपकी टिकटॉक बंद हो जाती है, बैन हो जाती है, तो आपके अकाउंट ही बंद हो जाएंगे। नहीं, आप UK वाली जो प्रॉक्सी होगी इसी के ऊपर अपने USA के अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, एक ही अकाउंट को मैनेज नहीं करेंगे। तो उसके साथ अगर आप USA वाले अकाउंट भी लॉगिन कर लेंगे इसी IP के ऊपर तो कोई भी इशू नहीं होने वाला। लेकिन वो लोग जो USA में ही काम करना चाह रहे हैं या उनके अकाउंट्स चल रहे हैं लेकिन इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोग सेम प्रॉक्सी USA की बाय करके प्रॉक्सी के अंदर काम करें। ये बहुत ही सेफ है और इसके अंदर आप अच्छे से अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो उम्मीद करता हूं आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आप प्रॉक्सी को बाय किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लेकिन प्रॉक्सी बाय करने के बाद अभी तक आपको ये नहीं पता कि प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर सेटअप किस तरह करते हैं, तो ये रही वीडियो देखें और प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर सेटअप करके अपने अकाउंट्स को मैनेज करें। अल्लाह हाफिज।